फ्रेंड्स, आज हम लोग सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स जो नेबरिंग कंट्रीज़ है या बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है जिसकी बॉर्डर भारत के बॉर्डर से सटा हुआ है। आज हम लोग उन कंट्रीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख लेते हैं, सीमावर्ती देश। तो सीमावर्ती देश में आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पे आप देखिए मालदीव और यहाँ पे देखिए श्रीलंका। मैप सेम है, बस मैंने डिस्क्राइब करने के लिए एक्स्ट्रा लगा रखा है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये कंट्री हमारी कौन सी कंट्री है कि जो हमारी सीमावर्ती कंट्री है, मतलब जिनकी सीमाएं हमारे देश की सीमाओं से सटी हुई हैं। अब देखिए, इन कंट्री की सीमा दो टाइप की हैं। एक तो प्राकृतिक हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित की गई हैं, जैसे पहाड़, नदियों और समुद्रों द्वारा। और दूसरी है मानव निर्मित, जो मैन मेड है, जिसे हम लोगों ने बनाया कंट्री को डिवाइड करके, ठीक है। ओके, तो इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दो टाइप के हैं, ठीक है। और ये कंट्रीज़ कितनी हो गई? 9 कंट्रीज़ हो गई, इसे आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा, उत्तर में चीन, नेपाल। अब देखिए, भारत की स्थलीय सीमा, ये स्थल की सीमा है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ है और इसके इधर साउथ है। तो आप देख रहे हो उत्तर में कौन कौन से? चीन है और उसके बाद नेपाल है, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम में अगर आप जाते हैं तो कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे आप अफ़गानिस्तान को देख सकते हैं। ये लद्दाख वाला पोर्शन अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है, ओके। उसके बाद पश्चिम में आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। नॉर्थ में ये देख रहे हैं, पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। और अगर आप इसके पूर्व में चले जाएंगे, ये देखिए ये कौन सा है? ये पूर्व वाला है, ये ईस्ट पार्ट है। तो इसके पूर्व में चले जाएंगे तो यहाँ पूर्व में जाने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश है और उसके बाद यहाँ पे म्यांमार है। तो पूर्व में कौन से हैं? बांग्लादेश एंड म्यांमार है। और उत्तर पूर्व में अगर देखेंगे तो भूटान है। ये देखिए नॉर्थ वाला एरिया तो ये है। तो अगर नॉर्थ के साइड में पूरब में देखेंगे तो यहाँ पे भूटान है, आप देख लिया, ओके। तो और पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश है। यहाँ पे पाकिस्तान है पश्चिम में और पूर्व में यहाँ पे आप देख रहे हैं बांग्लादेश है, ठीक है। अब पश्चिम में पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इसकी सीमाएं कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब इसको आर्टिफिशियली मैन मेड है, इसको हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, ओके, ठीक है। कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, ठीक है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है। जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए ना कि किस तरीके से प्राकृतिक है। आगे इसके बारे में हम रीड करेंगे। भारत की अगर भू सीमा देखा जाए, अगर ये देखें लैंड की बाउंड्रीज़ को देखा जाए तो ये कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। इट मीन्स 15,106.7 किलोमीटर। तो ये इसकी बाउंड्रीज़ हो गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक में आप देख रहे हैं इसकी बाउंड्रीज़ हो गई। अब उसके बाद अगर द्वीपों सहित तट रेखा देखेंगे, जैसे देखिए द्वीप कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ लक्षद्वीप है और तमाम सारे द्वीप हैं। अगर इनकी भी सीमाएं देखेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर हैं। तो आप इसको इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत की सीमाएं हैं और किसका विस्तार कितना कितना है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। देखिए भारत का सबसे, देखिए बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए। इसके एक साइड में अगर बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी अगर आप के बाद देखिए, सारी जो स्टेट्स हैं वो भारत के स्टेट्स हैं जिनसे ये सटा हुआ है, ओके। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान। देखिए लद्दाख का छोटा सा पार्ट है जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है। इसका मतलब भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत अगर देखा जाए स्थल की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बना रहा है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बना रहा है? अफगानिस्तान के साथ बना रहा है। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा। भारत बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे आपने देख लिया, के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल। देखिए भारत और बांग्लादेश का अगर सीमा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख के ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये भारत भारत और बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल, ये राज्य देख लीजिए। तो इसकी सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? इस बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ है। जबकि भारत म्यांमार, ये देखिए म्यांमार है, यहाँ पे म्यांमार कंट्री है और इसकी अगर सबसे लंबी सीमा देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश आया हो। तो अगर देखा जाए
जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें बांग्लादेश जो है उसकी सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ। और म्यांमार की देखा जाए सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। ओके, कि उत्तर में क्या है? अगर नॉर्थ में आप जाएंगे मैप में देखेंगे तो यहाँ पे हिमालय है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये देखिए, ये यहाँ से हम इसे नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करते हैं। तो दक्षिण पूर्व में ये वाला रीजन क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कौन सा एरिया है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हिंद महासागर है, ठीक है। ओके, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, ये वाला जो एरिया है वो अरब सागर अरेबियन सी है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करता है, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय हो गया, इधर दक्षिण आप पूर्व में देख रहे हैं तो ये क्या कौन सा हो गया? बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम में अरेबियन सी हो गया, और यहाँ एकदम बिल्कुल साउथ में आपका इंडियन ओशन हो गया। तो ये क्या करते हैं? प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करें। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान की ये जो बॉर्डर है ये क्या है? अध्यारोपित। इट मीन्स सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। तो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें किसी अदर कंट्रीज़ के इंटरफियर के बाद आपका उनसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें 1947 में ऐसा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन ने ये सीमा डिसाइड किया कि भारत की सीमा और पाकिस्तान की सीमा कहाँ कहाँ पे है। इसको रेड क्लिफ बोला गया। कौन सी रेखा बोला जाता है? जो भारत पाकिस्तान को डिवाइड करता है उसे रेड क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। ये ब्रिटेन के थे और इनके द्वारा किया गया। चीन, यहाँ पे देखिए चाइना का जो डिवाइडेशन हो रहा है वो भारत को मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भारत का मैकमोहन रेखा है ये 1914 में 1914 में सन हेनरी मैकमोहन, ठीक है, द्वारा किया गया था। तो समझ रहे हैं ना। तो हेनरी मैकमोहन ने किसको डिवाइड किया था? यहाँ पे रेखा कहाँ किसके किसके बीच है? चाइना और इंडिया के बीच। और रेड क्लिफ किसके है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं। अफगानिस्तान और भारत के बिटवीन जो है यहाँ पे आप अफगानिस्तान जो ये वाला डूरंड रेखा बोला जाता है। इसको 1893 में ब्रिटिश कर्नल थे मॉर्टिमर डूरंड, इनके द्वारा अफगानों से इन्होंने समझौता किया था और इसको डिवाइड किया था। तो रेड क्लिफ पाकिस्तान के लिए, मैकमोहन चाइना के लिए एंड डूरंड अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। समुद्र पार का सर्वाधिक अगर देखा जाए निकटतम देश श्रीलंका है। यहाँ पे समुद्र पार में देख लीजिए श्रीलंका है, ठीक है। तो जो पाक जल डमरू, पाक स्ट्रेट देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप पाक स्ट्रेट को आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पाक स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे पाक जल डमरू द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी, देखिए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। तो आप समझ जा रहे हैं। तो ये पाक स्ट्रेट इनको क्या कर रहा है? दोनों को, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ भी रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसको इससे जोड़ना, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। अगर ये वाला जो रीज़न है आप ये जान लीजिए कि इसकी चौड़ाई ये पाक स्ट्रेट अगर ये देख रहे हैं तो इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। इसका नाम अगर देखा जाए क्यों ये रखा था पाक स्ट्रेट, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे जिनका पीरियड था 1755 टू 63, रॉबर्ट पाक, उनके नाम पे ही इसको पाक स्ट्रेट बोला जाता है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ आराकान, योमा, नागा, पटकाई। देखिए अब यहाँ पे हम किसके किसके बीच में आ जाते हैं? म्यांमार। यहाँ पे ये देखिए म्यांमार कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी, देखिए हिमालय इस तरीके से आया हुआ ना। तो यहाँ पे अगर उत्तरी पूर्वी देखेंगे तो यहाँ पे आराकान पर्वत भी है, ठीक है। और यहाँ पे योम, नागा, पटकाई ये सब माउंटेन्स भी हैं। तो ये स्थल की सीमा बनाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ इरावदी नदी है, यहाँ पे एक इरावदी नदी भी फ्लो कर रही है आपको। तो इरावदी नदी क्या कर रही है? इसको म्यांमार से अलग कर रही भारत को। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। अब देखिए त्रिपुरा राज्य की अगर लोकेशन देखेंगे तो ये देख लीजिए। अब तीनों तरफ से, इधर से भी, नॉर्थ से भी एंड वेस्ट से भी एंड साउथ से भी आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल बांग्लादेश से घिरा हुआ है, राइट।
इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब देख लीजिए, अगर दूसरी कंट्री है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बेशक होगा। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों, लद्दाख कहाँ पे है, ये है, और सिक्किम कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसकी भी सीमा क्या है, तीनों अंतर्राष्ट्रीय। तो कितने कंट्रीज़ हो गए, त्रिपुरा हो गया, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, जिनको तीनों और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा है, पहले रीड कर लिया था 2216.7 किलोमीटर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ किलोमीटर में लिखा गया है, आप इसको रीड कर सकते होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, मणिपुर एंड मिजोरम देख रहे हैं ना, तो ये सब सीमाएं म्यांमार से। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा, भूटान ये है, इसके साथ सर्वाधिक सीमा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पिंक कलर में असम है, उसकी हो रही है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, इसकी सीमा हो गई, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ से आप देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल यहाँ से जाते हुए सीमा बना रहा है, एवं सिक्किम, सिक्किम ये देख सकते हैं, ये सिक्किम की सीमाएं हैं। तो ये राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। तो 3488 किलोमीटर भारत और चाइना, इंडिया एंड चाइना के बिटवीन स्थल की सीमा है। जो लद्दाख देख लीजिए, लद्दाख यहाँ पे है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। तो ये एक अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। तो ये देख लीजिए कितनी कंट्रीज़ हैं जो कंट्रीज़ से सटी हुई हैं।